Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths Academy. My name is Vanita. Today we are going to do class 10th chapter 3rd pair of linear equation in two variable. Exercise 3.1 question number 1. इससे पहले हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन में समझा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअली हमें दो पेयर बनाने हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में से दो इक्वेशन निकालनी है। तो अब जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जो दो इक्वेशन हमारे पास क्या हो सकती है, एक तो हमारे पास थी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक थी हमारे पास a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें इसी तरह से दो इक्वेशन निकालनी है, यानी कि हमें दो वेरिएबल करने पड़ेंगे इसमें। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मुझे इस सिचुएशन को दो टाइप से, यानी कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली को रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें मेरे पास दो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन 1 मेरी ये है और कंडीशन 2 जो है वो मेरी ये है। ठीक है, ये हमारा एक एज प्रॉब्लम क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो आफ्ताब ने बोला अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है, और वो दूसरी कंडीशन में बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब कि तुम्हारी एज का मैं 3 times हो जाऊंगा। तो पहली कंडीशन पास्ट के बारे में बता रही है, दूसरी कंडीशन फ्यूचर के बारे में बता रही है, और ये दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट से होकर, मतलब कि प्रेजेंट में होकर फिर पास्ट में जा रही है और प्रेजेंट में होकर फिर फ्यूचर में जा रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आफ्ताब और उसकी बेटी का प्रेजेंट एज ले लेंगे, लेट। ओके, तो हम लेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स ईयर एंड द एज ऑफ हिज डॉटर y years। ठीक है, अब कंडीशन फर्स्ट मेरी है 7 years अगो, तो 7 years अगो। अब 7 साल बाद जो होगी वो एज चेंज हो जाएगी, यानी कि आज मेरी एज अगर 20 साल है, अगर 7 साल पहले कितनी होगी, 13 साल होगी। मैंने उससे क्या करा, 7 माइनस किया, तो ऐसे ही तो एज जो होगी वो दोबारा से चेंज हो जाएगी। ये हमारी प्रेजेंट वाली एज है दोनों। अब हम पास्ट वाली लेंगे, तो एज ऑफ आफ्ताब हो गई x माइनस 7 years एंड एज ऑफ हिज डॉटर हो गई y माइनस 7 years। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे हम, और जैसा क्वेश्चन में बोला है उस अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। जैसे पहले तो हम दोनों की एज को इक्वल टू में रख लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है 7 साल पहले, आफ्ताब बोल रहा है 7 years अगो आई, यानी कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी का 7 times हो जाएगा। तो ये आफ्ताब है, आफ्ताब अपनी बेटी का 7 times हो जाएगा, तो उसकी बेटी मल्टीप्लाई 7 times। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला हमने उसे वैसे ही पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 7 7 ज़ा 49, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव में था 7y, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। अब ये यहाँ पे नेगेटिव में है तो 7 जो वहाँ पे जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन क्या निकल जाएगी, ये मेरी है इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम करेंगे 3 years
फ्रॉम नाउ। अब इसमें आफ्ताब कह रहा है कि वो अपनी बेटी के 3 टाइम्स हो जाएगा। इसमें आफ्ताब कह रहा है आई शैल बी 3 years फ्रॉम नाउ, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मैं 3 साल बाद में क्या हो जाऊंगा, तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। तो 3 साल बाद फिर एज चेंज होगी, एज ऑफ आफ्ताब x+3, क्योंकि 3 साल बाद की ये बात हो रही है, और एंड एज ऑफ हिज डॉटर हो जाएगी y+3 years। सिंपल। अब वैसे ही जैसा मैंने ऊपर वाले कंडीशन में किया था, फर्स्ट कंडीशन में किया था, इस कंडीशन में भी दोनों की एज को हम कर देंगे इक्वल टू में रख देंगे। बस अब इसमें हमने क्या करना है, 3 years नाउ, वो 3 times हो गया अपनी बेटी की एज का। तो बेटी की एज ये रही, तो आफ्ताब अपनी बेटी की एज का 3 टाइम हो गया। तो बस उसकी बेटी की एज से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंपल है। तो 3y ज़ा 3 × y 3y, 3 3 ज़ा 9। अब बस वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेंगे, x y को इधर 3y को इधर ले आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव में इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, और 3 जो है वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम कर देंगे x - 3y = 6। ये मेरी बन गई है इक्वेशन 2। अभी हमने अलजेब्रिकली 2 इक्वेशन निकाल दिए, अब हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके हम सॉल्यूशन निकाल देंगे, यानी कि पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मेरी इक्वेशन 1 है x - 7y = -42। अब इधर मैं एक वेरिएबल को यहाँ अकेला रखूँगी, बाकी मैं सारा इक्वल टू के उस साइड ले जाऊँगी। तो x यहीं रखूँगी और 7y को 42 के वहाँ ले जाऊँगी। तो x यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में है, तो वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 42। बस अब हम इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे हर एक वैल्यू। अब मैं इसमें हम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें ऐसे लेंगे ताकि डिफरेंस ज़्यादा ना आए, ठीक है। अब पहले मैं ले लूँ, अगर y = 3 लूँगी, 3 7 3 ज़ा 21, और फिर भी ज़्यादा आ जाएगा। 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं y लेती हूँ 5, y मैंने लिया 5, तो क्या हो जाएगा, x = 7y - 42। क्या हो गया, x 7, y को क्या लिख दूंगी मैं, 5 - 42 = 7 5 ज़ा 35 - 42 -7 आ गया आंसर। तो यानी कि जब मैंने y की वैल्यू 5 पुट करी, मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, -7, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ 6। क्या आ जाएगी मेरी x की वैल्यू, x = 7, y की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 6। तो 7 × 6 - 42 = 42 - 42 = 0। तो जब मैंने y की वैल्यू 6 पुट करी, x मेरा क्या आ गया, 0। सिंपल। अब मैं y पुट कर लेती हूँ 7, x = 7, y की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 7। तो 7 × 7 - 42 = 7 7 ज़ा 49 - 42 = 7। सो जब मैंने 7 पुट करा तो वैल्यू भी क्या आई मेरी, 7। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब सेकंड इक्वेशन के भी इसी तरह हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है हमारी x - 3y = 6। इसमें भी हम क्या करेंगे,
एक्स को यहीं रखेंगे और वाई को उधर भेज देंगे, 3y को उधर भेज देंगे, एक्स यहीं रहेगा, 3y यहाँ पे नेगेटिव में, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बस अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे वैल्यू y की और x की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने सॉल्यूशन 1 में किया। इसके भी हम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम इसमें y की वैल्यू ऐसा पुट करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ, इसमें मैंने y की वैल्यू पुट करी, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में मैंने y की वैल्यू करी 0 पुट प्लस 6, तो 3 0 ज़ा 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, तो 0 पे आ गया मेरा 6। अब मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ -1, क्योंकि अगर मैं 1 पुट करूँगी तो 3 1 ज़ा 3 और 6 9 हो जाएगा, तो मैं माइनस में पुट कर रही हूँ ताकि थोड़ी छोटी आ जाए वैल्यू। तो अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा x, वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 6, तो -3 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और -3 प्लस 6 प्लस -6 में से 3 गया, कितना आया मेरे पास 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू 6 है तो इसलिए उसका साइन भी क्या रहेगा मेरे पास पॉजिटिव रहेगा। बस कर दो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, y को -1 पुट करा है और वैल्यू मेरी आ गई है 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम y इक्वल टू, अब मैंने -1 ले लिया, 0 -1 -2 ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं -2 लेती हूँ y की वैल्यू तो क्या आएगी मेरी वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 इक्वल टू 3 2 ज़ा -6 प्लस 6 क्या आ गया 0, यानी कि जब मैंने इसकी वैल्यू -2 पुट करी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 0। तो इस तरह से अपने दोनों सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब हम दो सॉल्यूशन जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला है दोनों इक्वेशन का, अब उसे हम ग्राफ में पुट कर देंगे। तो मैं इधर सॉल्यूशन लिख देती हूँ, इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन लिख देती हूँ इधर में, x - 7y इक्वल टू -42 का सॉल्यूशन है माइनस, फटाफट से लिख लेते हैं इसके, और इसके भी हैं x - 3y इक्वल टू 6 के सॉल्यूशन हो गए हमारे ये। अब हम इन्हें एक एक करके पुट कर देंगे इसमें। तो पहले हम इक्वेशन 1 का लेंगे। इक्वेशन 1 है मेरा -7 पे 5, मैंने 1 1 का डिफरेंस लिया है ग्राफ में, ठीक है, और 7 7 हर जगह बना दिया। सो जैसे मैंने पॉजिटिव और पॉजिटिव 7 ले लिया, इधर मैंने नेगेटिव -6 तक और इधर -7 तक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे -7 और 5, तो -7 में 5, तो -7 5, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब हम 0, x मेरा 0 है और y मेरा है 6, यहाँ ये मेरा पॉइंट हो गया दूसरा। अब x मेरा 7 है और y भी मेरा क्या है 7 है। बस अब हम तीनों लाइन को जोड़ देंगे। और ये मेरी कौन सी इक्वेशन का बन गया, x - 7y इक्वल टू -42 का, ठीक है। अब हम दूसरे को भी ऐसे ही पुट कर देंगे। x 6 पे 0 है, y तो x 6 ये रहा, x 6 और 0 क्या हो जाएगा y का 0 यहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे ये
6 पे 0। अब 3 पे 1, तो 3 पे -1 है, ये यहाँ पे ये रहा -1, 3 पे -1। 0 पे 2, तो x एक्सिस का 0 ये रहा और y एक्सिस का -2 ये रहा, ये यहाँ पे 0 पे -2। बस इसको भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तीनों को। इसमें भी इसका इक्वेशन का नाम लिख लेंगे, x - 3y = 6। इस तरह से हम इसका ग्राफ पुट कर लेंगे। तो ये हो गया मेरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जब हमने इक्वेशन से निकाली थी तो वो हमारी एल्जेब्रिकल हो गई थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो।